गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अभी आज से लेसन नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ये चैप्टर जो है वो चालू करने वाले हैं। इसके पहले आपने सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट ऐसा कुछ सुना होगा, है ना। तो ये जो है इन्हें कहते हैं स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। सॉलिड यानी कि जो ठोस होता है, लिक्विड यानी जो वाटरी होता है, और गैसियस यानी कि जो हवा के जैसा होता है, उसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। जैसे वाटर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो सॉलिड यानी कि वाटर अगर सॉलिड है तो कैसे फॉर्म में रहेगा, बर्फ़ के फॉर्म में। अगर लिक्विड है वाटर तो पानी के फॉर्म में, और अगर गैसियस है तो किस फॉर्म में रहेगा, वाटर वेपर्स, है ना। इस तरीके से ये जो स्टेट्स ऑफ वाटर है, ऐसे ही स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सिर्फ ये हमने जैसे वाटर के बारे में पढ़ा, ऐसे ही बाकी की भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिनके स्टेट्स हमें पता होते हैं एक्चुअली। इसके बारे में हमें सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक सिंपल से कुछ हम लोग एग्जांपल्स देते हैं। जैसे देखो आपके बुक्स में ही दिए हैं 5.2 नंबर के जो डायग्राम दिख रही है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ कपूर की जो टिकिया है वो दिख रही है। इसे हम कैसे कहेंगे कि ये सॉलिड है ना, बहुत ठोस है ये चीज़ें, इसे हम कहेंगे सॉलिड। उसके बाजू में कुछ नेफ्थलीन बॉल्स यानी कि जिसे हम डामर की गोली बोलते हैं, वो भी दिख रही है। वो भी कैसी होगी, सॉलिड होगी, ठोस है। लेकिन अगर हमने कहा कि जूस, कोई भी चीज़ का अगर जूस बनाए तो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, है ना। जो हम पानी उबालते हैं उसके ऊपर जो भाप निकलती है पानी की गर्म होने के बाद, उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, क्योंकि वो क्या है, हवा के जैसा है ना। तो ये इस तरीके से ये जो स्टेट्स है, ये किस तरीके के स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब हमें इस लेसन में देखना है। ओके, सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब आपको पता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसे कि पानी का एग्जांपल लिया था, पानी हम लोगों को पता है लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसे हमें सॉलिड करना है तो हम क्या करेंगे, उसे फ्रीज़ में रख देंगे तो अपने आप क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो क्या हो गया, वाटर का सॉलिड स्टेट। अगर हमें वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसे उबालने के लिए रख देंगे, उसको हीट देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, पानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी को अलग अलग स्टेट में चेंज कर रहे हैं, उसे हम फिर से पानी भी बना सकते हैं, है ना। तो ये स्टेट जो है वो किस तरीके से सब्सटेंसेस के चेंज होते हैं वो हम लोग को इसमें देखना है। सी, take pieces of wax in a bowl and heat them on a candle or spirit lamp। ये वैक्स करके एक चीज़ आती है, इसे अगर हम लोग हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पूरा मेल्ट होना, मतलब उसका सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में होना, मतलब वो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे कि वो मेल्ट हो गया है। जैसे मोम है, वैक्स मतलब क्या है, मोम, वैक्स मतलब मोमबत्ती, कैंडल। इसे अगर हम लोग लेते हैं, उसको हीट देते हैं तो क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, है ना। हाउ वॉज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एकदम मेल्ट होगा, क्या वो थोड़ा सेमी सॉलिड होते जाएगा, थोड़ा 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 पतला होते जाएगा। व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट होने, गर्म हीट हो देने के बाद में पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, है ना। नाउ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वाटर। अगर इसी को हम मेल्ट होने के बाद वापस से सिंपल ऐसे ही रख देंगे उसे ठंडा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने सॉलिड को क्या कर दिया, पहले मेल्ट कर दिया हीट देके, तो वो लिक्विड हो गया, और लिक्विड को वापस से हमने ठंडा कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, है ना। सो when a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substances। जब हम कोई भी चीज़ के सब्सटेंस को लेते हैं और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। उसका सब्सटेंस का, जैसे यहाँ पर हमने वैक्स लिया था, वो सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, उसका स्टेट क्या था कि वो सॉलिड था। जो मोमबत्ती रहती है वो सॉलिड रहती है ना। तो उसे हमने क्या कर दिया, हीट करके मेल्ट कर दिया, लिक्विड बना दिया, तो उसका स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया था, फिर बाद में लिक्विड बन गया था। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने उस वैक्स को कन्वर्ट कर दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके,
Now, can you tell? Read this list of substances: spirit, camphor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene balls, ammonium chloride. नवसागर। बाजू में डायग्राम्स भी दिए हैं आपको। Which one freeze in winter? क्या करते हैं हम लोग, कौन सी इसमें से कौन सी चीज़ें जो हम विंटर में फ्रीज़ हो जाती है, मतलब ठंडी के दिनों में ऐसी कौन सी चीज़ें इसमें से जो क्या हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है अपने आप। जैसे कि एग्जांपल है घी। घी को हम ठंडी के दिनों में बाहर रखें तो क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर? कौन सा ऐसा लिक्विड है जो अपने आप वेपर में चेंज हो जाएगा? बोलो। सी, स्पिरिट। स्पिरिट जो होता है वो क्या होता है, खुला रख देते हैं अगर तो अपने आप क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उसके बाद विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट? ऐसा कौन सा सॉलिड है इसमें से जो डायरेक्टली अपने आप क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में। जैसे कि कपूर। कपूर जो है वो खुला रखते तो क्या हो जाता है, अपने आप क्या हो जाएगा, वो हवा में रूपांतरित हो जाता है ना। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। पेट्रोल है, पेट्रोल को भी आप खुला रख दो वो भी थोड़ी देर के बाद उड़ जाएगा, बहुत टाइम लगता है। लेकिन स्पिरिट क्या हो जाता है, तुरंत हवा में रूपांतरित हो जाता है ना। So what do we learn from this? The state of a substance changes if it is heated or cooled. अगर हम कोई सब्सटेंस को हीट देते हैं या कूल करते हैं तो उसका स्टेट क्या हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाता है। Every substance in our surroundings is found in the either solid, liquid और gaseous state. कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आजू बाजू रहता है वो कोई ना कोई स्टेट में वहाँ पर रहता है, ठीक है। एक ही सब्सटेंस अलग अलग स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तब, लेकिन नेचुरली वो कोई एक स्टेट में हमें नेचर में मिल। In the past, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. ये आपको डिटेल में अगले क्लासेस में समझ में आएगा। जो भी चीज़ है वो कोई ना कोई पार्टिकल से बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे रहता है उस चीज़ में, और उसका फिज़िकल स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे। ओके, ये सारा डिटेल में आपको अगले क्लासेस में पता चलेगा। इसका थोड़ा सा शॉर्ट में हमें अगले जो पेज है, पेज नंबर 33 उस पर दिया गया है। देखो सी, हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के। जैसे देखो सॉलिड का एग्जांपल दिया है पीस ऑफ आयरन, लोहे का एक टुकड़ा। लिक्विड का एग्जांपल दिया है वाटर या फिर स्पिरिट या फिर ऑयल। और गैसेस का एग्जांपल दिया है एयर यानी कि हवा, ठीक है। अब इनको हम लोग किस तरीके से अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो शेप और वॉल्यूम दो चीज़ें हमें दिया है। जैसे पहला है सॉलिड का, उसका एग्जांपल हमने लिया था पीस ऑफ आयरन, लोहे का टुकड़ा है तो उसको शेप है, इट हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, उसे उसका अपना खुद का एक शेप होता है। लोहे का कोई भी चीज़ देखो आप लोग, उसको एक पर्टिकुलर शेप रहता है, आप जैसा काटोगे वैसे आप उसे शेप दे सकते हो, है ना। रिटेन्स शेप मतलब वो शेप वैसे ही रहेगा, नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट, आप कैसे भी रखो उसको, उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम मतलब डेफिनेट वॉल्यूम है, उसे एक पर्टिकुलर वेट है, आप उसे जहाँ रखते हो वहाँ पर आपको वो दिखता है। जैसे दूसरे सॉलिड देखो एग्जाम्पल दिया है शुगर या फिर सैंड यानी कि शक्कर या रेती। अगर आप ये दोनों चीज़ें लेते हो, आप उसे कहीं पे डालते हो तो आपको पर्टिकुलर एरिया वो घेर लेते हैं, है ना। अगर उसे हम लोग फ्लैट जगह पे डाल देंगे अगर थोड़ी सी शक्कर को या फिर रेती को, सैंड को, तो पर्टिकुलर एक जगह पे वो क्या हो जाता है, घेर लेता है, नीचे गिर जाता है तो वो कुछ जगह बना लेता है अपने लिए, बाहर उसको वेट रहता है, हमको दिख रहा है वो आँखों से, है ना, हमने कैसे डाला है वो। तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। वैसे ही अगर हम लोग लिक्विड के बारे में देखते हैं तो उसे भी अपना एक डज़ नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि पानी को अगर आप लेते हो उसे आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप आएगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का शेप आएगा, बर्नी में डालोगे तो बर्नी का शेप आएगा, इसलिए उसे अपना खुद का कोई शेप नहीं है। जैसे कि सॉलिड को है वैसे लिक्विड को कोई अपना शेप नहीं है। टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, आप उसे जिस कंटेनर में डालोगे, जिस चीज़ के अंदर उस पानी को डालोगे उसे उसका शेप मिल जाएगा, है ना।
उसके बाद वॉल्यूम, इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, आप पर्टिकुलर उसे काउंट करके बोल सकते हो कि 2 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है ना। ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, कोई भी कंटेनर में अगर आप उसे डालते हो, कोई भी डब्बे में आप डालते हो, कोई भी ग्लास में डालते हो, तो वो पर्टिकुलर उस जगह का पोर्शन को घेर लेता है। स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस पे आप उसे डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है, स्प्रेड होता है। पानी को अगर आप नीचे डालोगे तो क्या होगा, एक जगह रुकेगा क्या सॉलिड के जैसा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप, जिधर साइड में फ्लो रहेगा, जो साइड में स्लोप रहेगा, जिधर उतार रहेगा, उधर साइड में वो क्या हो जाता है, होते जाएगा, स्प्रेड होते जाएगा, फैलते जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो गैसेस, गैसेस का एग्जांपल हमने लिया है एयर। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, लिक्विड के जैसा ही गैसेस को भी क्या है, अपना खुद का शेप नहीं है। हम उसे उस जिस कंटेनर में डालेंगे, ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितनी जगह उसे मिलेगी उतनी जगह में वो खुद से फैलते जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे आजू बाजू हवा है, पूरा वातावरण खुला है, जितनी जगह उसको मिलेंगी उतनी पूरी जगह में वो क्या होते जाते हैं, हवा फैलती जाएगी। अब वॉल्यूम, डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसे भी क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस और इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस, जैसे हम लोग इसे किसी कंटेनर में डालते हैं, उसका प्रेशर क्रिएट करते हैं, मतलब उस पर कोई दबाव देते हैं, तो अपने आप उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, मैंने कहा था, आपने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था मोमबत्ती का, कैंडल का, उसे हमने क्या किया था, हीट दिया था, उसके बाद क्या हो गया था, उसका शेप चेंज हो गया था, स्टेट चेंज हो गया था, मतलब वो क्या हो गया था, सॉलिड से लिक्विड बन गया। जैसे हम लोग पानी को अगर गर्म करते तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, है ना। तो ये हीट की वजह से क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। सी, यू हैव लर्न दैट change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it, उसके अंदर कितनी हीट है कोई सब्सटेंस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने स्टेट को चेंज करता है या नहीं। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, गेन करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ की हीट बढ़ाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से गैस बनेगा। जैसे कि पानी, हमने कहा पानी को अगर हम लोग फ्रिज में से अगर बर्फ़ को निकालते हैं तो बर्फ़ क्या है, सॉलिड है, उसे हम लोग अगर थोड़ी सी हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में बन जाएगा। और पानी बनने के बाद अगर उसे हम और हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोग उसको जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सॉलिड से फिर लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। ओके, ऑन अदर हैंड्स व्हेन द सब्सटेंस कूल्स और loses heat it changes from the gaseous to liquid and then liquid to solid state। अब इसके बिल्कुल उल्टा, जब हम उस गैस को ठंडा करेंगे, उसे कूल करेंगे, कूल होने के बाद वो वापस लिक्विड में तैयार हो जाएगी, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जैसे जैसे हीट देना और हीट ना देना, ये दोनों प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेट जो है वो चेंज होते जाएंगे। बाजू में आपको चेंजेस ऑफ स्टेट दिखाया हुआ है। हीटिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉलिड का लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। उसके नीचे उल्टा देखो, गैस को हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। इसका मतलब हीट देने से क्या हो रहा है, स्टेट चेंज होते जा रहे हैं कोई भी सब्सटेंस के। ओके, नाउ कैन यू टेल, देखिए, डज वाटर चेंज इनटू वेपर्स द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन अ स्टोव, जैसे ही हम लोग स्टोव के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखते तुरंत ही वाटर चेंज हो जाता है क्या, पानी से हवा में, नहीं। डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंजेस एट वंस इनटू आइस, जैसे ही हम लोग रखते हैं तुरंत आइस में चेंज हो जाता है क्या, नहीं, दोनों चीज़ के लिए टाइम लगता है हमें। जब पानी उबलेगा, उबलते फिर उसका क्या बनेगा, वाटर जो है वो लिक्विड वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, हवा में चेंज होगा। वैसे ही जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो तुरंत वो चेंज नहीं होता है, उसे टाइम लगता है, राइट। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन और लॉस, गेन मतलब बढ़ाना और लॉस्ट मतलब
कम करना, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर कोई अमाउंट में हीट को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज, हम लोग ऐसा करते हैं तो सब्सटेंस का स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमने ऊपर सीखा अभी। द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज़ डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम ऑन गेनिंग हीट और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग इट। मतलब कोई भी चीज़ की हीट कितनी बढ़ाई है तो वो किस तरीके से लिक्विड होता है, कितना लिक्विड होता है, और किस तरीके से हमने कोई चीज़ का सब्सटेंस का हीट कम कर दिया, उसे कूल कर दिया, मतलब उसका लूज़ कर दिया हमने हीट, तो कि वो किस तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। हाउ डू वी विल नो हाउ हॉट और कोल्ड सब्सटेंस, हमें कैसे पता चलता है सब्सटेंस की हीट कितनी है, उसमें वो कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है, ये किस चीज़ से पता चलता है। देखो बाजू में थर्मामीटर दिया है, आपको भी पता है। अगर आपका शरीर गर्म लग रहा है तो हम क्यों कहते हैं ना, आपको बुखार आ गया है, आपका टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का, तो हम कैसे काउंट करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग थर्मामीटर आते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। सबसे नीचे एक छोटा सा थर्मामीटर दिखा रहा है आपको, जो हम हमारे लिए यूज़ करते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, हमको कितना बुखार है ये चेक करने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। वैसे ही दूसरी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कितनी हीट है, उनमें कितना टेम्परेचर बढ़ा है या फिर कम हुआ है, वो चेक करने के लिए भी बड़े बड़े थर्मामीटर्स आते हैं। सी द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। टेम्परेचर मतलब तापमान, हीट कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है वो काउंट करने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट, मतलब कोई भी चीज़ को जब हीट मिलती है, इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। वार्म मतलब गुनगुना और हॉट मतलब बहुत गर्म। जब भी हम कोई चीज़ को टेम्परेचर ये देते हैं, हीट देते हैं, तो वो पहले गर्म होना चालू हो जाता है और गुनगुना होना चालू हो जाता है, वार्म होना चालू होता है और फिर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज़। हम लोग बहुत बार पानी जब वगैरह गर्म करने लगते हैं, हम लोग उस पर छोटी सी अपनी उंगली डाल के देखते हैं ना कि वो कितना गर्म हुआ है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर। हम लोग इतना नहीं बता सकते कि वो उसका टेम्परेचर कितना होगा, है ना। हमें बहुत गर्म लग गया है तो हम समझ जाते हैं कि हमें जितना पानी चाहिए उतना गर्म हुआ है या नहीं, लेकिन हम लोग उससे ये पता कर सकते हैं क्या कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, पता चलेगा क्या, नहीं। बिसाइड इफ़ इट डज द सब्सटेंस इज़ वेरी हॉट वी कुड गेट स्कैल्डेड, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उससे कोई ज़ख्म हो सकती है। पर अ थर्मामीटर यू यूज़ टू मेजर द टेम्परेचर, अगर हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो हमें टेम्परेचर एग्जैक्ट पता कर चल सकता है। डिग्रीज सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस देखो कैसे लिखा है, ज़ीरो छोटा सा ज़ीरो ओ लिखा हुआ है और उसके बाजू में कैपिटल सी, उसको कहते हैं डिग्रीज सेल्सियस। ये हम यूज़ करते हैं यूनिट टू फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ये उसका यूनिट होता है। जैसे हम लोग किलोग्राम, ग्राम, मीटर ऐसा यूज़ बोलते हैं ना, उसी तरीके से टेम्परेचर को गिनने के लिए क्या करते हैं, डिग्रीज सेल्सियस नाम का यूनिट यूज़ करते हैं। और उसे लिखा कैसा है वो भी देखिए, ज़ीरो छोटा सा ज़ीरो लिखा है ऊपर और उसके बाजू में कैपिटल सी लिखा है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल। सेवरल मतलब बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर अवेलेबल होते हैं। हम जो डॉक्टर क्या देखते हैं वो सिर्फ एक टाइप का टेम्परेचर है जो हमारे लिए यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ में बड़े बड़े चीज़ें रहती हैं, बड़े बड़े सब्सटेंसेस रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े थर्मामीटर रहते हैं जिससे कि वो टेम्परेचर काउंट कर सकते हैं। ओके, Nowadays डिजिटल थर्मामीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज। डिजिटल मतलब देखो सबसे नीचे हमारे लिए जो लिखा, पहले देखो आपको पता होगा आपने मुंह में डालने के लिए एक थर्मामीटर आता था जो सबसे नीचे दिखाया हुआ है, वो उस टाइप का थर्मामीटर कांच का रहता था वो, है ना। तो अभी ऐसा थर्मामीटर दिखता है क्या, हमें नहीं दिखता है। हमें कैसे थर्मामीटर दिखता है, डिजिटल थर्मामीटर दिखता है। वो जो देखो साइड में दिख रहा है आपको वाइट कलर का, उसके वो ब्लू कलर की छोटी सी कैप लगी हुई है, उस टाइप के आते हैं। या फिर आजकल गन टाइप के थर्मामीटर दिखते हैं आपको डॉक्टर के यहाँ पे, वो हमारे सर के पास रखते हैं और उनको डायरेक्टली क्या दिखता है, टेम्परेचर उसमें दिख जाता है। तो इस टाइप के डिजिटल थर्मामीटर भी अभी आ चुके हैं जो हम यूज़ करके पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना है। ओके, तो यहाँ से आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो हमने जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसे रीड करिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो डेफिनेशंस है उसको अपनी कॉपी में लिखिए, जितना भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें से। ओके,
अगर आपको आगे के वीडियो या पहले के वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, नीचे बटन है रेड कलर के, उसे दबाइए तो आपको पहले के और आगे के वीडियो भी पता चलेंगे। ओके।